नमस्कार दोस्तों। हर सुबह लाखों ट्रेडर्स एक ही उम्मीद लेकर स्क्रीन ऑन करते हैं। आज कुछ अच्छा होगा, आज प्रॉफिट बनेगा। लेकिन दिन के आखिर में ज्यादातर लोगों के हाथ क्या लगता है? पछतावा। पछतावा की प्लान सामने था, लेकिन मैंने फॉलो नहीं किया। पछतावा की लॉस की भरपाई करने के चक्कर में खुद को और गहरे गड्ढे में डाल दिया। पछतावा कि मैं फिर से अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाया। और यहीं से शुरू होती है वो सच्ची कहानी, जो न किसी इंडिकेटर में लिखी है, न किसी स्ट्रैटेजी में। क्योंकि ये कहानी चार्ट के बाहर चलती है। ये कहानी है तुम्हारे दिमाग और मार्केट की खामोश लड़ाई की। याद रखना, मार्केट कैंडल्स से नहीं चलता, मार्केट चलता है तुम्हारे खुद के कंट्रोल से। जो तुम स्क्रीन पर देखते हो वो सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है। तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है उसका। हर इंपल्स में की गई एंट्री, हर लालच में उठाया गया ट्रेड, हर ईगो में पकड़ा गया पोजीशन, मार्केट इन सब का हिसाब बड़ी ईमानदारी से वसूल करता है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ स्किल है, पर असलियत, ट्रेडिंग एक आईना है। ये तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिखाती है। अगर तुम अंदर से अधीर हो तो मार्केट तुम्हें हर कैंडल में उथल पुथल दिखाएगा। अगर तुम डर से भरे हो तो मार्केट हर मूव को खतरा बना देगा। लेकिन अगर तुम भीतर से अनुशासित हो तो वही मार्केट तुम्हें मुनाफा भी देगा, सुकून भी देगा और आजादी भी देगा। हर नए ट्रेडर की ख्वाहिश होती है मार्केट को समझने की, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि पहले खुद को समझना जरूरी है। क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया, मार्केट भी उसके सामने सिर झुका देती है। और जो खुद को काबू में नहीं रख पाता, उसके लिए सबसे परफेक्ट स्ट्रेटेजी भी काम नहीं आती। आज मैं तुम्हें इंडिकेटर नहीं सिखाने वाला, मैं तुम्हें वह चीज सिखाने वाला हूं जो हर टॉप ट्रेडर के डीएनए में होती है। वो फार्मूला जो चार्ट पर नहीं, तुम्हारे दिमाग में छुपा होता है। ये है ट्रेडिंग डिसिप्लिन का फार्मूला। क्योंकि मार्केट में मिलियंस वही नहीं बनते जिन्होंने सबसे ज्यादा ट्रेड किए, बल्कि वही बनते हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा बार खुद को कंट्रोल किया। अब सवाल यह है, क्या तुम मार्केट को हराना चाहते हो या खुद को? क्योंकि जो खुद को जीत लेता है, मार्केट उसके लिए सिर्फ एक खेल का मैदान बन जाती है। सोचो, हर सुबह जब मार्केट खुलती है, वहां सिर्फ बायर या सेलर नहीं होते। वहां हजारों दिमाग आपस में जंग लड़ रहे होते हैं। कोई लालच से लड़ रहा होता है, कोई डर से, कोई अपनी पिछली गलती के पछतावे से, और कोई बस सोच रहा होता है आज मार्केट को हराना है। लेकिन सच्चाई यह है, मार्केट किसी को हराती नहीं, वो सिर्फ आईना है। तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है वही बाहर दिखता है। अगर भीतर अधैर्य है तो हर कैंडल तुम्हें फालतू मौके दिखाएगी। अगर भीतर डर है तो हर मूव जाल लगेगा। अगर भीतर शांति है तो वही चार्ट तुम्हारे लिए अवसर बन जाएगा। याद है वो दिन जब तुम्हारे पास प्लान था, कहां एंट्री करनी है, कहां एग्जिट लेना है। लेकिन जैसे ही मार्केट ने हल्की चाल चली, तुमने प्लान छोड़ दिया और इमोशन से ट्रेड कर दिया। और फिर तुम्हें लगा अब तो मार्केट सीधे प्रॉफिट देगा, और अगली ही मिनट कैंडल उलट गई। स्क्रीन पर बस लाल रंग दिखाई देता है और दिल में उठता है एक ही सवाल, मैंने ऐसा क्यों किया? यही वह पल है जब डिसिप्लिन की असली परीक्षा शुरू होती है। मार्केट स्ट्रेटजी नहीं देखती, वो सिर्फ तुम्हारे कंट्रोल को टेस्ट करती है। हर कैंडल, हर मूव एक परीक्षा है। क्या तुम खुद को संभाल पाओगे या वही पुरानी गलती दोहराओगे? कभी गौर किया है, लॉस में मार्केट तुम्हें जल्दी बाहर जाने को कहती है, और प्रॉफिट में तुम्हारा दिमाग कहता है थोड़ा और रुक जा। मतलब प्रॉफिट में पेशेंस खत्म, लॉस में बढ़ जाता है। यह कोई मजाक नहीं, ये साइकोलॉजी ट्रैप है। डिसिप्लिन का मतलब यही है, इस ट्रैप को पहचानना और खुद को उसमें फंसने से रोकना। ट्रेडिंग में जीतने वाला वो नहीं जो हर एंट्री सही करता है, जीतने वाला वह है जो गलत एंट्री से खुद को रोक पाता है। मार्केट का मास्टर वो नहीं जो मार्केट को प्रेडिक्ट करता है, बल्कि वह है जो अपने रिएक्शन को प्रेडिक्ट कर लेता है। हर ट्रेडर की जिंदगी में एक दिन आता है जब वह मार्केट से सवाल नहीं पूछता, बल्कि खुद से पूछना शुरू करता है, मैं अपनी स्ट्रेटेजी से क्यों भटक जाता हूं? क्यों इंपल्सिव ट्रेड कर देता हूं? क्यों प्लान बनाकर भी उस पर टिक नहीं पाता? यहीं से शुरू होती है असली ग्रोथ। क्योंकि जब तुम समझ जाते हो कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, बल्कि तुम्हारा खुद का माइंडसेट है, तब तुम एक ट्रेडर से वॉरियर बन जाते हो। याद रखो, डिसिप्लिन कोई हैबिट नहीं है, यह तुम्हारी ट्रेडिंग सोल की आर्मर है। बिना इसके मार्केट तुम्हें बार बार गिराएगी, बार बार झूठी उम्मीदें देगी, और हर बार वही सिखाएगी जो तुमने अब तक नहीं सीखा, सेल्फ कंट्रोल। ट्रेडिंग डिसिप्लिन फार्मूला का पहला नियम है, पहले अपने इंपल्स पर कंट्रोल करो, उसके बाद अपने कैपिटल पर।
जब तुम चार्ट देखते हो और एक कैंडल अचानक जंप करती है, तुम्हारा दिमाग डोपामाइन छोड़ता है, चलो एंट्री मारो, मौका गया तो फिर नहीं मिलेगा। लेकिन डिसिप्लिन का मतलब यही है, उस आवाज को सुनकर भी कुछ ना करना। क्योंकि ट्रेडिंग में जीतना हर एक्शन से नहीं बल्कि इनएक्शन से होता है। मार्केट में हजारों ट्रेडर्स एंट्री के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ ही हैं जो रुकने की ताकत रखते हैं, और वही बनते हैं एलीट ट्रेडर्स। क्योंकि पेशेंस कोई इमोशन नहीं, ये एक हथियार है, और हर ग्रेट ट्रेडर इसका इस्तेमाल मास्टरी के साथ करता है। तुम सोचते हो मार्केट मेरा रिस्पेक्ट क्यों नहीं करती, हर बार वही गलती क्यों दोहरानी पड़ती है, क्यों लगता है आज कंट्रोल रहेगा पर नहीं रहता? क्योंकि तुम्हारा दिमाग ट्रेडिंग के लिए नहीं, रिएक्शन के लिए ट्रेन हुआ है। हर लाल कैंडल तुम्हारे अंदर डर को ट्रिगर करती है, हर हरी कैंडल लालच को। तुम्हारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, हाथ स्क्रीन के सामने पसीने से तर हो जाते हैं। तुम सच में चार्ट नहीं, इमोशन चार्ट देख रहे होते हो। डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं कि तुम इमोशनलेस बन जाओ, इसका असली मतलब है इमोशन को सिर्फ ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो। यही वे फार्मूला है जो हर टॉप ट्रेडर को साइलेंट मास्टर बनाता है। वे मार्केट में जैसे मेडिटेशन कर रहे हो वैसे ऑपरेट करते हैं। वे बोलते नहीं, ऑब्जर्व करते हैं। वे रिएक्ट नहीं करते, एग्जीक्यूट करते हैं। सोचो, अगर तुम मार्केट को छोड़कर खुद पर फोकस करो, अगर हर कैंडल को अपने पेशेंस का टेस्ट मानो और हर लॉस को अपने ईगो के खिलाफ जीत समझो, तो तुम हारोगे नहीं बल्कि इवॉल्व होगे। ट्रेडिंग डिसिप्लिन फार्मूला का असली मतलब यही है। हर कैंडल तुम्हारे लिए लेसन है, हर मिस्टेक एक अपग्रेड है, और हर कंट्रोल किया गया निर्णय तुम्हें एलिट लीग तक ले जाता है। लेकिन यहां एक हिडन ट्रुथ है जो ज्यादातर ट्रेडर्स कभी समझ ही नहीं पाते। मार्केट सिर्फ तुम्हारी स्ट्रेटेजी नहीं देखती, वो तुम्हारे स्टेट ऑफ माइंड को डिटेक्ट करती है। अगर तुम रिवेंज माइंडसेट में हो तो मार्केट तुम्हें ऐसे ट्रैप करती है कि तुम वही गलती दोहराओ, बस खुद को जस्टिफाई करने के लिए। अगर तुम डेस्पेरेट हो तो मार्केट तुम्हें फॉल्स एंट्री देती है ताकि तुम खुद को साबित करने के लिए और गहरे में डूबो। लेकिन जब तुम शांत, डिटैच्ड, फोकस्ड और इमोशनलेस हो, तब मार्केट तुम्हें क्लैरिटी देती है। क्योंकि मार्केट भी एक टीचर है, बस टेस्ट के बाद रिजल्ट देती है। ट्रेडिंग डिसिप्लिन फार्मूला का मतलब है खुद को इतना ट्रेन कर लेना कि मार्केट का कोई मूव तुम्हारे पीस को डिस्टर्ब ना कर सके। क्योंकि असली डिसिप्लिन वहीं शुरू होता है जब तुम हर मार्केट मूव को पूरी तरह न्यूट्रल माइंडसेट से देख सको। न खुशी, न गुस्सा, सिर्फ ऑब्जर्वेशन। मार्केट में जीतने वाला वही होता है जो अपनी इमोशंस को इतने बार देखता है कि एक दिन वह उन इमोशंस से ऊपर उठ जाता है। फिर वह मार्केट के साथ टकराता नहीं बल्कि फ्लो में आ जाता है, और जब वह फ्लो पकड़ लेता है तो उसे बाहर के सिग्नल या इंडिकेटर की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उसके अंदर ही एक इनर इंडिकेटर बन चुका होता है। यही है इनर वर्क। लेकिन यह शांत अवस्था सबको नहीं मिलती। इसके लिए तुम्हें वो करना पड़ेगा जो भीड़ नहीं करती, रुकना, सोचना, खुद को देखना। तुम्हें खुद से कहना पड़ेगा, मार्केट में मेरा प्लान ही मेरा असली बॉस है। हर कैंडल मेरे लिए नहीं बनी, कुछ कैंडल्स सिर्फ मुझे टेस्ट कर रही हैं। और जब यह समझ दिल और दिमाग में उतर जाती है, तब तुम चार्ट पर नहीं बल्कि अपने माइंड पर कंट्रोल पाना शुरू करते हो। यही वह जगह है जहां से एक ट्रेडर की असली जर्नी शुरू होती है। तो दोस्तों, ट्रेडिंग डिसिप्लिन फार्मूला की अगली सीढ़ी तुम्हें यह सिखाने वाली है कि दिमाग को कैसे रीप्रोग्राम किया जाए ताकि डिसिप्लिन कोई फोर्स्ड रिएक्शन न रहे बल्कि तुम्हारी नेचर बन जाए। अगला पार्ट वह असली कोड है जहां तुम अपने माइंड को हैक करना सीखोगे, जहां तुम्हारा दिमाग तुम्हारे खिलाफ नहीं तुम्हारे साथ काम करेगा, जहां ट्रेडिंग प्लान फॉलो करना टॉर्चर नहीं बल्कि इंस्टिंक्ट बन जाएगा। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अगला पार्ट तुम्हारे अंदर वह स्विच ऑन करेगा जिसके बाद तुम मार्केट को नियंत्रित नहीं करोगे बल्कि मार्केट के साथ सही तरीके से फ्लो में रहोगे। सोचा है तुमने, हर बार जब चार्ट खुलता है तुम्हारा दिल थोड़ा तेज धड़कने लगता है। मार्केट चल रही होती है पर तुम्हारे अंदर भी कुछ चलता है, एक्साइटमेंट, उम्मीद, डर, और फिर तुम्हारा माइंड बार बार यही कहता है, एंट्री मारो। यहीं सबसे बड़ा ट्रैप छुपा है। मार्केट तुम्हें सिर्फ प्रॉफिट नहीं देती, मार्केट तुम्हें देती है डोपामाइन। और जब तक तुम डोपामाइन एडिक्ट बने रहोगे, डिसिप्लिन तुम्हारे बस की बात नहीं। सच्चाई ये है, हम ट्रेडर्स नहीं हैं, हम डोपामाइन जंकी हैं जो हर कैंडल से थ्रिल चाहते हैं। चार्ट पर हर मूवमेंट दिखते ही हमारा दिमाग रिवॉर्ड मोड में चला जाता है। यह ब्रेन की साइंस है, रिवॉर्ड लूप मैकेनिज्म। हर बार जब तुम इंपल्सिव एंट्री करते हो
तुम्हारे ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होती है और तुम महसूस करते हो मैं कंट्रोल में हूं। लेकिन रियलिटी ये है कि तुम एडिक्शन में फंसे हो। अब सवाल ये है, इससे कैसे निकला जाए? अपने ब्रेन को ट्रेडर मोड में कैसे रिप्रोग्राम किया जाए? सुनो, तुम्हारा ब्रेन दो पार्ट्स में काम करता है। पहला, इमोशनल माइंड जो इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहता है। दूसरा, लॉजिकल माइंड जो लॉन्ग टर्म सोचता है। ट्रेडिंग में हर कैंडल इन दोनों के बीच एक युद्ध है। इमोशनल माइंड कहता है एंट्री मारो, मौका चला जाएगा। लॉजिकल माइंड कहता है वेट करो और अपना प्लान फॉलो करो। हर बार जब तुम इंपल्स में ट्रेड करते हो, तुम अपने लॉजिकल माइंड को कमजोर कर रहे होते हो, हर क्लिक, हर मूव के साथ। अब रीप्रोग्रामिंग का पहला स्टेप यही है, अपने दिमाग को इंस्टेंट रिवॉर्ड से डिटॉक्स करना। हाँ, वही डिटॉक्स जैसे कोई शराबी धीरे धीरे शराब छोड़ता है, वैसे ही एक ट्रेडर को डोपामाइन ट्रेडिंग छोड़नी पड़ती है। एक दिन बिना ट्रेड के बिताना, सिर्फ चार्ट को ऑब्जर्व करना, लेकिन क्लिक नहीं करना, ये टॉर्चर नहीं, ये ट्रेनिंग है। क्यों? क्योंकि जब तुम चार्ट देखकर भी स्टेबल रहते हो, तुम्हारा दिमाग समझ जाता है अब मैं ट्रेड के थ्रिल का गुलाम नहीं। अब बात करते हैं न्यूरल रिवायरिंग की। तुम्हारा माइंड हर हैबिट को न्यूरॉन्स के कनेक्शन के रूप में स्टोर करता है। जब भी तुम इंपल्सिव ट्रेड करते हो, वो कनेक्शन स्ट्रांग हो जाता है और अगली बार वही एक्शन ऑटोमेटिक हो जाता है। मतलब बिना सोचे ट्रेड कर देना। तो अब करना क्या है? उसी कनेक्शन को तोड़ना और रिप्लेस करना। कैसे? जब भी ट्रेड करने का इंपल्स आए, तुरंत अपनी सांस धीमी करो, गहरी सांस लो, चार्ट से नजर हटाओ, खुद से कहो मैं ऑब्जर्वर हूं, पार्टिसिपेंट नहीं। तुम सोच भी नहीं सकते ये सिंपल लाइन कितनी पावरफुल है। हर बार जब तुम इसे कॉन्शियसली रिपीट करते हो, तुम अपने ब्रेन के न्यूरॉन्स को नया पाथ दे रहे हो। धीरे धीरे पुराना इंपल्सिव पाथ फेड होने लगता है और नया पाथ बनता है। वेट, एनालाइज, एक्ट। अब आता है स्टेप 2, मॉर्निंग माइंड सेटअप। ट्रेडिंग शुरू करने से पहले मार्केट एनालिसिस से ज्यादा जरूरी है अपने ब्रेन को रिसेट करना। सुबह उठो, चार्ट मत खोलो, पहले मिरर में खुद को देखो और ये 5 लाइन बोलो। 1, आज मैं मार्केट को कंट्रोल नहीं करूंगा, खुद को करूंगा। 2, मैं हर सिग्नल पर रिएक्ट नहीं करूंगा। 3, मैं प्लान से बड़ा नहीं हूं। 4, हर कैंडल मुझे टेस्ट कर रही है, मैं पास होऊंगा। 5, नो प्लान, नो ट्रेड। ये सिर्फ अफर्मेशन नहीं, ये तुम्हारे माइंड को ट्रेडिंग मोड में डालने का स्विच है। क्योंकि जब तुम सुबह ये बोलते हो, तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्री प्रोग्राम कर रहे होते हो। अब स्टेप 3, रिवायर थ्रू रिफ्लेक्शन। हर दिन ट्रेडिंग के बाद सिर्फ चार्ट रिव्यू मत करो, खुद का रिव्यू करो। लिखो आज कहां तुमने रूल तोड़ा, कहां इमोशन हावी हुआ, कहां तुमने खुद को रोका। शुरू में यह बोरिंग लगेगा, लेकिन यही असली रिवायरिंग है। तुम अपने दिमाग को फीडबैक दे रहे हो, उसे सिखा रहे हो कौन सी एक्शन रिवॉर्ड है और कौन सी पनिशमेंट। धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन खुद सीख जाएगा। हर इंपल्स का मतलब दर्द है और हर डिसिप्लिन का मतलब रिवॉर्ड। धीरे धीरे तुम्हें डिसिप्लिन दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यह तुम्हारा ऑटोमेटिक बिहेवियर बन जाएगा। अब मैं तुम्हें एक सच बताता हूं, टॉप ट्रेडर्स डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते, वे डिसिप्लिन के एडिक्टेड हो चुके होते हैं। उन्हें रूल तोड़ने में गिल्ट महसूस होता है, न कि रूल फॉलो करने में दर्द। और यह लेवल तभी आता है जब तुम्हारा ब्रेन खुद को रिवायर कर लेता है, यानी जब तुम्हारे अंदर का इंपल्सिव ट्रेडर मर जाता है और एक नया वर्जन जन्म लेता है, जो शांत है, डिटैच्ड है और खतरे में भी कंट्रोल्ड है। लेकिन इस ब्लूप्रिंट में एक हिडन कोड है जिसे अब तक शायद किसी ने रिवील नहीं किया। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन आने से पहले तुम्हें डोपामाइन का हंगर बदलना पड़ता है। थ्रिल चाहिए, यह गलत नहीं है, लेकिन उसे सही दिशा में ले जाना जरूरी है। चार्ट से थ्रिल मत लो, कंट्रोल से थ्रिल लो। हर बार जब तुम इंपल्स को रोकते हो, अपने अंदर जीत महसूस करो। हर बार जब तुम लॉस को एक्सेप्ट करते हो, बिना रिवेंज ट्रेड किए, अपने आप से कहो मैं ग्रो हुआ। हर बार जब तुम प्लान पर टिके रहते हो, अपने आप को रिवॉर्ड दो, प्रेज करो, सेलिब्रेट करो। इस तरह तुम्हारा ब्रेन धीरे धीरे एक नई एडिक्शन बनाता है, एडिक्शन टू कंट्रोल। और यही वह जगह है जहां डिसिप्लिन की असली ऑटोमेशन शुरू होती है। लेकिन इस रीप्रोग्रामिंग के बाद आता है ब्लूप्रिंट का तीसरा और सबसे खतरनाक स्टेज, जहां तुम्हें इमोशन से ऊपर सिस्टम बनना होता है। वो लेवल जहां हर डिसीजन ऑटोमेटिक रूल से आता है, ना कि फीलिंग से। जहां तुम चार्ट पर नहीं, फार्मूला पर चलते हो।
जहां तुम एंट्री ढूंढने की कोशिश नहीं करते बल्कि पैटर्न रिपीट करते हो। सोचो जैसे रोबोट पर माइंडसेट एक मंक का होता है। यही है अगला कोड, द सिस्टम ओवर इमोशन फार्मूला। यह वह कोड है जो तुम्हें ह्यूमन से एल्गोरिथम में बदल देता है। यह वह कोड है जो तुम्हारे अंदर का इमोशनल ट्रेडर पूरी तरह डिलीट कर देता है। हर ट्रेडर सोचता है अगर मैं अपनी इमोशंस कंट्रोल कर लूं तो मार्केट मुझे हरा नहीं सकती। लेकिन सच्चाई यह है इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उन्हें बायपास किया जाता है। यही वह फार्मूला है जो टॉप ट्रेडर्स फॉलो करते हैं, द सिस्टम ओवर इमोशन फार्मूला। जब तुम मार्केट में बैठते हो तो तुम अकेले नहीं होते। तुम्हारे साथ बैठता है तुम्हारा डर, तुम्हारी लालच, तुम्हारा ईगो। मार्केट तुम्हें चार्ट से नहीं, तुम्हारे अंदर से पढ़ती है। वो जानती है कब तुम पैनिक करोगे, कब ग्रीड आएगा, कब तुम्हारा ईगो बोलेगा। और अब तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, रिकवर करना। और जब तक तुम्हारे डिसीजन इमोशन से ट्रिगर होंगे, मार्केट तुम्हें बार बार वही लेसन पढ़ाती रहेगी। फीलिंग से ट्रेड करने वाला ट्रेडर मार्केट का फेवरेट विक्टिम होता है। एक दिन तुम्हें यह मानना पड़ेगा तुम इमोशंस को मिटा नहीं सकते, लेकिन तुम सिस्टम को उनसे ऊपर रख सकते हो। सिस्टम मतलब रूल्स जो तुम्हारे मूड से बड़े हैं, कंडीशंस जो तुम्हारी फीलिंग्स को ओवरराइड करते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर इमोशन से नहीं चलता, वो सिर्फ कंडीशन पर चलता है। वो प्लान बनाता है, अगर ये हुआ तो ये करूंगा, अगर नहीं हुआ तो कुछ नहीं। कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई डर नहीं। मार्केट ऊपर जाए या नीचे, उसका नेक्स्ट स्टेप पहले से फिक्स होता है। और यहीं से शुरू होती है असली फ्रीडम। वो फ्रीडम जो हर बिगिनर ढूंढता है, लेकिन किसी को आसानी से नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि फ्रीडम कैंडल देखकर रिएक्ट करने में नहीं है। फ्रीडम है कैंडल देखकर भी कुछ ना करने में। सिस्टम माइंडसेट वही है जहां तुम्हारा हर स्टेप प्री डिफाइंड होता है। तुम्हारा दिमाग गैस नहीं करता, सिर्फ एग्जीक्यूट करता है। मार्केट तुम्हें ट्रैप नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारे पास पहले से एस्केप प्लान मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अगर सिस्टम इतना पावरफुल है तो हर कोई इसे फॉलो क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि सिस्टम बोरिंग होता है और इमोशंस हमेशा एंटरटेनिंग होते हैं। तुम्हें हर कैंडल पर थ्रिल चाहिए, एक्साइटमेंट चाहिए, डोपामाइन चाहिए, लेकिन सिस्टम बस सब छीन लेता है। सिस्टम कहता है बस वेट करो। सिस्टम कहता है स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है निकल जाओ। सिस्टम कहता है प्रॉफिट मिला, बुक करो और निकल जाओ। लेकिन तुम्हारा दिमाग कहता है थोड़ा और रुक जाऊं, शायद डबल हो जाए। यही वह जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स गिरते हैं। तो डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ रूल्स फॉलो करना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है बोर्डम को टॉलरेट करना। सिस्टम बोरिंग है, लेकिन उसी बोर्डम में वेल्थ छिपी है। हर बार जब तुम बोरिंग रूल्स फॉलो करते हो, तुम मार्केट को साइलेंटली जीत रहे होते हो। द सिस्टम ओवर इमोशन फार्मूला सिंपल है, तुम इमोशन से लड़ो मत, बस उन्हें इररिलेवेंट बना दो। जब तुम्हारा सिस्टम इतना क्लियर हो जाए कि तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत ही ना पड़े, तब इमोशंस पावरलेस हो जाते हैं। और यही वह लेवल है जहां तुम मार्केट को प्ले नहीं करते, मार्केट तुम्हारे रूल बुक से खेलती है। अब खुद से सवाल करो, क्या तुम्हारे पास सिस्टम है या सिर्फ होप? क्या तुम्हारे पास रिटर्न रूल है या सिर्फ फीलिंग? अगर तुम्हारा हर ट्रेड अलग लॉजिक पर है तो तुम ट्रेडर नहीं, सिर्फ गैम्बलर हो। और गैम्बलर को मार्केट हमेशा सिखाती है रूल से ऊपर जाने की कीमत बहुत भारी होती है। सिस्टम का असली मकसद सिर्फ प्रॉफिट नहीं है, यह है पीस। क्यों? क्योंकि जब तुम्हें हर मूव पहले से पता हो, तुम्हें फियर नहीं होता। तुम लॉस से नहीं डरते क्योंकि जानते हो यह भी प्लान में था। वो कमनेस, वो इनर साइलेंस, यही असली सक्सेस है। अब सुनो एक गोल्डन ट्रुथ, हर सक्सेसफुल ट्रेडर अपने सिस्टम को भगवान मानता है। वो उसके अगेंस्ट नहीं जाता, वो कहता है मैं हार सकता हूं, मेरा सिस्टम नहीं। और यही सरेंडर उसे जीत दिलाता है। मार्केट की सबसे बड़ी आयरनी यही है, जो लोग सिस्टम को छोड़ते हैं वे थ्रिल पाते हैं लेकिन पैसा खोते हैं, और जो लोग सिस्टम में जीते हैं वे बोरिंग नियम पाते हैं लेकिन वेल्थ कमाते हैं। तो अगर तुम सच में नेक्स्ट लेवल ट्रेडर बनना चाहते हो तो एक ऐसा सिस्टम बनाओ जो तुम्हारे इमोशन को मार दे। चार्ट पर कुछ भी हो, तुम्हारा एक्शन हमेशा वही रहे। लॉस हो तो एग्जिट, प्रॉफिट हो तो पार्शियल बुक, सब कुछ रूल के हिसाब से। एक दिन तुम्हारा माइंड खुद कहेगा अब मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं, बस एग्जीक्यूट करना है। और वहीं से डिसिप्लिन ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्योंकि जब सिस्टम चलता है तो ह्यूमन गलती नहीं करता,
मशीन करती है और मशीन कभी इमोशनल नहीं होती। अब मैं तुम्हें एक लाइन देकर छोड़ता हूं जो तुम्हारे पूरे माइंडसेट को बदल देगी। मार्केट में जीतने के लिए तुम्हें रोबोट नहीं, मंक बनना है। रोबोट एग्जीक्यूट करता है बिना इमोशन के, मंक ऑब्जर्व करता है बिना अटैचमेंट के। फर्क सिर्फ एक चीज का है, अवेयरनेस। और अब अगला फेज शुरू होगा, द मंक मोड ट्रेडर, जहां सिस्टम तो तैयार है लेकिन तुम्हें इमोशनलेस कमनेस हासिल करनी होगी। वो स्टेज जहां तुम ऑब्जर्व करोगे पर रिएक्ट नहीं, जहां मार्केट नॉइज होगी लेकिन तुम्हारा मन शांत रहेगा। कभी गौर किया है, मार्केट में हर कोई शोर कर रहा होता है, बाय करो, सेल करो, ब्रेकआउट आने वाला है। हर कैंडल, हर ट्वीट, हर न्यूज तुम्हें रिएक्ट करने के लिए बनी है। लेकिन एक ऐसा ट्रेडर भी होता है जो बस देखता है और कुछ नहीं करता। वो चुप है लेकिन डेंजरस है, क्योंकि वह मंक मोड ट्रेडर है। ट्रेडिंग में जीतने वाले और हारने वाले के बीच फर्क स्ट्रेटजी में नहीं होता, फर्क होता है शोर और शांति में। हर बिगिनर हर कैंडल को सुनता है, हर प्रोफेशनल अपने माइंड की आवाज सुनता है। मार्केट में जो सबसे ज्यादा चुप है वही सबसे ज्यादा अवेयर है, क्योंकि उसे पता है नॉइज स्किल्स क्लैरिटी। मंक मोड ट्रेडर वही होता है जो ट्रेडिंग को बैटलफील्ड नहीं बल्कि मेडिटेशन हॉल की तरह देखता है, जहां हर कैंडल एक थॉट है, हर मूव एक डिस्ट्रैक्शन है और हर लॉस एक टीचर है। वो हर सिग्नल पर जंप नहीं करता, वो ऑब्जर्व करता है, एनालाइज करता है और फिर बस एक परफेक्ट स्ट्राइक करता है। जैसे जेन आर्चर सैकड़ों एरोस नहीं चलाता, बस एक चलाता है और वही हमेशा सही जगह लगता है। मार्केट को शांति चाहिए लेकिन ट्रेडर्स को एक्साइटमेंट चाहिए। यहीं से ज्यादातर लोग गिरते हैं। हर कैंडल को देखना उनके लिए थ्रिल है, हर न्यूज पढ़ना एडिक्शन है, हर ग्रीन बार ईगो को बूस्ट देता है, हर रेड बार हार्ट रेट बढ़ाता है। मंक मोड ट्रेडर इन सब से डिटच रहता है। वो जानता है मार्केट का काम मूव करना है, मेरा काम स्टेबल रहना। कभी गौर किया है, हर बार जब तुम ओवर ट्रेड करते हो तुम्हारा मन रेस्टलेस हो जाता है। तुम्हें लगता है कुछ करना जरूरी है क्योंकि साइलेंस में डर लगता है, लेकिन मंक मोड ट्रेडर को साइलेंस में पीस मिलता है। उसे पता है नो ट्रेड भी एक ट्रेड है, क्योंकि मार्केट का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है, पेशेंस भी एक पोजीशन है। वो लॉस से नहीं डरता क्योंकि उसने ईगो को कंट्रोल कर लिया है। वो प्रॉफिट पर उड़ता नहीं क्योंकि उसने ग्रीड को मैनेज करना सीख लिया है। वो बस ऑब्जर्व करता है, कैंडल मूव करे या गिर जाए उसके इमोशंस नहीं हिलते। वो जानता है अगर मैं स्टेबल रहूंगा तो मार्केट अनस्टेबल नहीं लगेगी। ट्रेडिंग में मंक मोड का मतलब होता है डिटैचमेंट विदाउट इग्नोरेंस, यानी तुम्हें केयर है पर अब सेशन नहीं। तुम चार्ट को देखते हो पर उसमें खोते नहीं। तुम प्रॉफिट चाहते हो पर उसे चेस नहीं करते। यही वो स्थिति है जहां तुम मार्केट में रहते हुए भी मार्केट से बाहर हो। तुम कैंडल देखते हो पर कैंडल तुम्हें नहीं देखती। तुम ट्रेड लेते हो पर ट्रेड तुम्हें कंट्रोल नहीं करता। मंक मोड कोई फैंसी कॉन्सेप्ट नहीं है, यह एक मानसिक क्रांति है जहां तुम खुद को मनी चेसर से माइंड मास्टर में बदलते हो। जब तुम शांत होते हो तुम क्लैरिटी में ऑपरेट करते हो, और जब क्लैरिटी होती है तुम्हारे डिसीजन शार्प होते हैं, और जब डिसीजन शार्प होता है तो प्रॉफिट अपने आप आता है। हर कैंडल तुम्हें कुछ सिखा रही है पर तुम्हें वह सुनाई तभी देगा जब माइंड शांत हो। नॉइज में सिग्नल दब जाता है। इसलिए मंक मोड ट्रेडर हर मॉर्निंग मेडिटेशन करता है। वो चार्ट नहीं अपनी ब्रेथ ऑब्जर्व करता है। वो कैंडल नहीं अपने थॉट पैटर्न देखता है, क्योंकि उसे पता है अगर अंदर शांत है तो बाहर कुछ भी केओस नहीं। मंक मोड ट्रेडर कभी कंपैरिजन नहीं करता। वो दूसरों के प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स नहीं देखता। वो जानता है हर किसी का चार्ट अलग है, हर किसी का टाइम फ्रेम अलग है और हर किसी की जर्नी अलग है। मंक मोड ट्रेडर खुद से कंपीट करता है। हर दिन बस एक सवाल पूछता है, क्या मैं आजकल से ज्यादा स्टेबल था? अगर जवाब हाँ है तो वही उसकी विन है। मार्केट में दो किस्म के लोग होते हैं, एक वो जो थ्रिल ढूंढते हैं और दूसरे वो जो ट्रुथ ढूंढते हैं। थ्रिल टेम्पररी है, ट्रुथ परमानेंट। मंक मोड ट्रेडर हमेशा ट्रुथ के रास्ते पर चलता है। वो जानता है डिसिप्लिन बोरिंग है पर डेस्टिनी भी वही है। जब तुम इस स्टेज पर पहुंचते हो तुम चार्ट नहीं फ्लो देखते हो। तुम फाइट नहीं करते, तुम प्रूव नहीं करते, इंप्रूव करते हो। यही वो जगह है जहां तुम मार्केट से बड़े हो जाते हो। मार्केट अब तुम्हारे लिए गेम नहीं गुरु बन जाती है। हर कैंडल तुम्हारा लेसन बन जाती है। हर स्टॉप लॉस एक मंत्र,
हर प्रॉफिट एक ब्लेसिंग। और अब सवाल ये नहीं कि तुम कितना कमा रहे हो, सवाल ये है हर ट्रेड के बाद तुम कितने शांत हो रहे हो, क्योंकि यही असली स्केल हिस्ट्री है। प्रॉफिट टेम्पररी है पर पीस परमानेंट। सोचो अगर तुम उस लेवल पर पहुंच जाओ जहां तुम्हारे लिए साइलेंस रिवॉर्ड बन जाए, तो मार्केट तुम्हें क्या सिखा पाएगी? कुछ नहीं, क्योंकि तुम उस स्टेज पर पहुंच चुके हो जहां मार्केट तुम्हें टेस्ट नहीं करती, ऑब्जर्व करती है। लेकिन मंक मोड के बाद आता है ब्लूप्रिंट का आखिरी चरण, वो लेवल है जहां तुम सिर्फ ट्रेडर नहीं, मास्टर ऑफ कंसिस्टेंसी बन जाते हो। जहां तुम इमोशनल नहीं, इनलाइटेंड होते हो। जहां हर डिसीजन एफर्टलेस होता है और हर ट्रेड मीनिंगफुल। हर कोई मार्केट को जीतने की कोशिश करता है, पर बहुत कम लोग उस जगह पहुंच पाते हैं जहां मार्केट उन्हें जीतने की कोशिश करती है, जहां कैंडल उन्हें टेस्ट नहीं करती बल्कि फॉलो करती है। यह लेवल है कंसिस्टेंसी एंड स्ट्री। ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी का मतलब सिर्फ प्रॉफिट नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन एक जैसा रहना। चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे गिर जाए, तुम्हारा हार्ट रेट स्टेबल रहे। स्टॉप लॉस लगे या टारगेट हिट हो, तुम्हारा माइंड न्यूट्रल रहे। यही असली कंसिस्टेंसी है, जहां तुम्हारा मूड चार्ट के मूवमेंट से प्रभावित नहीं होता। हर बिगिनर ट्रेडर चाहता है हर दिन प्रॉफिट, हर मास्टर ट्रेडर चाहता है हर दिन कंट्रोल। क्यों? क्योंकि वह जानता है प्रॉफिट कंट्रोल का बाय प्रोडक्ट है। अगर तुम अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हो, तो मार्केट तुम्हारे प्रॉफिट को नहीं रोक सकती। कंसिस्टेंसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, यह एक आइडेंटिटी है। तुम इसे अडॉप्ट नहीं करते, तुम इसे बन जाते हो। हर दिन जब तुम वही रूटीन फॉलो करते हो, वही माइंडसेट रखते हो और वही पेशेंस रिपीट करते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे प्लान में फेथ डेवलप करता है। और जिस दिन तुम्हारा ब्रेन तुम पर भरोसा करना सीख जाता है, उस दिन से तुम इमोशनलेस नहीं, अनशेकेबल बन जाते हो। कंसिस्टेंसी बोरिंग लगती है क्योंकि इसमें एक्साइटमेंट नहीं, बस रेपिटेशन होती है। पर याद रखो, एक्साइटमेंट जल्दी बर्न हो जाता है, रेपिटेशन लेजेंड्स बनाता है। हर लेजेंड ट्रेडर वही काम रोज करता है, वही एनालिसिस, वही प्लान, वही कामनेस। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि कंसिस्टेंसी का मतलब है क्योस के बीच प्रिडिक्टेबिलिटी पैदा करना। ट्रेडिंग मास्टरी का मतलब हर मूव को प्रिडिक्ट करना नहीं, हर मूव के बावजूद शांत रहना है। मास्टर ट्रेडर कैंडल के रंग नहीं देखता, वो अपने बिहेवियर के पैटर्न पर ध्यान देता है। वो लॉस को इंसल्ट नहीं मानता, बल्कि उसे फीडबैक मानता है। वो प्रॉफिट को सक्सेस नहीं मानता, बल्कि उसे डिसिप्लिन का रिजल्ट मानता है। मास्टर ट्रेडर के लिए मार्केट ग्रीन हो या रेड फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके अंदर सब बैलेंस्ड है। वो जानता है कि मार्केट के बाहर कुछ भी स्टेबल नहीं है, इसलिए उसने अपने अंदर स्टेबिलिटी बनानी होती है। यहीं से शुरू होती है असली मास्टरी, जहां तुम एक्सेप्ट कर लेते हो कि मार्केट रैंडम है, लेकिन तुम्हारा रिएक्शन रैंडम नहीं होना चाहिए। हर बिगिनर बाहर के पैटर्न्स ढूंढता है, हर मास्टर अंदर के पैटर्न्स बदलता है। बिगिनर कहता है मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, मास्टर कहता है मैं प्रिडिक्टेबल हूं, और इसी प्रिडिक्टेबिलिटी में उसकी पावर है। क्यों? क्योंकि मार्केट केओस है, लेकिन अगर ट्रेडर कंसिस्टेंट है तो केओस उसका सर्वेंट बन जाता है। ट्रेडिंग डिसिप्लिन ब्लूप्रिंट का आखिरी रहस्य यही है, तुम्हें मार्केट नहीं, खुद को ऑटोमेट करना है। जब तुम्हारी हैबिट्स ऑटोमेटिक हो जाएंगी, तो ट्रेडिंग एफर्टलेस हो जाएगी। तुम हर दिन चार्ट मॉनिटर नहीं करोगे, तुम मेडिटेट करोगे। हर एंट्री पर रिएक्ट नहीं करोगे, बस ऑब्जर्व करोगे। और हर ट्रेड तुम्हारे भीतर नई क्लैरिटी छोड़ेगा। मास्टर ट्रेडर कभी चेस नहीं करता, वो जानता है कि प्रॉफिट उसका डेस्टिनी नहीं, शैडो है। वो बस सही पाथ पर चलता है और प्रॉफिट खुद पीछे पीछे आता है। कंसिस्टेंसी तब आती है जब तुम प्रॉफिट के लिए नहीं, डिसिप्लिन के लिए ट्रेड करते हो, क्योंकि डिसिप्लिन एक दिन नहीं, हर दिन चाहिए। और जब डिसिप्लिन तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाए, तो मार्केट तुम्हारी पॉसिबिलिटी बन जाती है। अब आखिरी सच सुनो, ट्रेडिंग कोई बिजनेस नहीं, यह सेल्फ अवेयरनेस की तपस्या है। हर कैंडल तुम्हें तुमसे मिलवाती है, हर लॉस तुम्हें तुम्हारा कमजोर वर्जन दिखाती है, हर प्रॉफिट तुम्हें याद दिलाता है कि कंट्रोल हमेशा तुम्हारे अंदर है। ट्रेडिंग सिखाती है पेशेंस, ट्रेडिंग सिखाती है सरेंडर, ट्रेडिंग सिखाती है ईगो को मारना। और जब यह सब अलाइन हो जाए, तो ट्रेडिंग सिर्फ अर्निंग नहीं, अवेकनिंग बन जाती है। अब एक सवाल खुद से पूछो, तुम तैयार हो उस ट्रेडर बनने के लिए जो मार्केट को सिर्फ खेल नहीं, बल्कि अपने भीतर की साइलेंस और क्लैरिटी से जीतता है? क्या तुम मार्केट में पैसा कमाने आए हो या खुद को समझने? क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया, उसके लिए मार्केट बस एक प्लेग्राउंड है, और जिसने खुद को नहीं जीता, उसके लिए मार्केट एक पनिशमेंट ग्राउंड है।
अगर तुम्हें यह जर्नी समझ आई, अगर तुम्हें अंदर वो स्पार्क महसूस हुआ कि हाँ, मुझे भी अब खुद पर काम करना है, तो याद रखो, ट्रेडिंग डिसिप्लिन फार्मूला सिर्फ वीडियो नहीं, ये तुम्हारा मिरर है। हर बार जब तुम इसे सुनो, तुम्हारा एक नया वर्जन जागता है। मार्केट के पीछे भागना बंद करो, खुद को मास्टर करना शुरू करो, क्योंकि जब माइंड मास्टर बन जाता है तो मार्केट सर्वेंट बन जाती है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर की आग जगा दी, तो लाइक करो ताकि ये फायर और फैले। कमेंट करो, आई चूज डिसिप्लिन, क्योंकि यह तुम्हारा पब्लिक प्रॉमिस है खुद से। और शेयर करो उस ट्रेडर दोस्त के साथ जो हर बार प्लान बनाता है और हर बार तोड़ देता है। उसे बताओ, अब टाइम आया है फार्मूला फॉलो करने का। और हाँ, अगर तुम इस जर्नी का हिस्सा बने रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब करो चैनल फिनेंस विद दिनेश को, क्योंकि यहां हम सिर्फ स्ट्रेटेजी नहीं, सेल्फ मास्टरी सिखाते हैं। धन्यवाद।